ऐसा पाप जो मन से शुरू होता है, एक ऐसा पाप जो करने में मीठा लगता है, एक ऐसा पाप जिसे करने में कुछ पल के लिए सुकून मिलता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्यभिचार की। क्या तुम भी व्यभिचार के जकड़े हो? क्या तुम भी लोगों को बस दिखाते हो कि तुम पवित्र हो? क्या तुमको भी ये पाप बार बार तंग करता है? क्या तुम सच में इससे आज़ाद होना चाहते हो? अगर हाँ, तो मेरा विश्वास है आज ये वीडियो आप जो देख रहे हो, इसमें बताए गए वचनों को अगर आप फॉलो करोगे, वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा, जब आप उसको भी फॉलो करोगे तो आपके ऊपर कोई भी विचार का अटैक नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। यीशु ने कहा था, मत्ती 5 उसका 28, जो किसी स्त्री को काम भावना से देखता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। पाप सिर्फ फिजिकल नहीं होता, पाप वो होता है जो अंदर से शुरू होता है। शुरू एक नज़र से होता है, फिर एक कल्पना बनती है, फिर वो धीरे धीरे जहर बन जाता है। शैतान जानता है वह आपके विचारों को, नज़रों को बांध दे तो आपके भविष्य को भी वो आसानी से बांध देगा। पर याद रखो, अगर शैतान तुम्हारी आँखों को, तुम्हारे ख्यालों को और तुम्हारे विचारों को अगर वो व्यभिचार में बांधने की कोशिश कर रहा है, अगर आप बाइबल में 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 5 को बहुत ही गहराई से पढ़ें और उस वचन को समझें, तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि तुम अपने सारे विचारों को, अपने ख्यालों को परमेश्वर के अधीन कर दो। अगर आप एक लड़का हो और आपके माइंड में किसी लड़की के बारे में कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं, या फिर आप एक लड़की हो और आपके माइंड में किसी लड़के के बारे में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, तो याद रखो, बाइबल कहती है कि हर एक ख्याल, हर एक विचार को परमेश्वर के अधीन कर दो, मतलब उसके हाथों में सौंप दो। गलातियों 5 उसकी 16, आत्मा के अनुसार चलो तब तुम शरीर की लालसाओं को पूरा ना करोगे। यीशु मसीह सिर्फ माफ़ करने के लिए नहीं, वह बदलने के लिए भी आए। आपने सुना होगा, यीशु धर्म बदलने के लिए नहीं, वह जीवन बदलने के लिए आए। वो हमारे अंदर की शुरुआत की भूख को जगा सकते हैं, पर लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी, मतलब शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। जो तुम्हारा शरीर करने को बोल रहा है वो तुम्हें मजबूर कर रहा है, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पर तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। तुम्हें विरुद्ध होना पड़ेगा, तुम्हें उस जंग के मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें लड़ाई को लड़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा, और अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आपके ऊपर कोई भी व्यभिचार का अटैक नहीं होगा। याद रखो, अगर व्यभिचार आपको तंग करता है, ओवर तंग करता है, तो वो कभी भी प्रार्थना से नहीं जाएगा, वो कभी भी बाइबल पढ़ने से नहीं जाएगा, वो सिर्फ एक काम से जाएगा, फास्टिंग में जाओ, शरीर के विरुद्ध हो जाओ। अगर हम फास्टिंग में जाएंगे, हम उसको काबू में करेंगे, हम उसको कंट्रोल में करेंगे, क्योंकि जो वो मांगता है हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि हम आत्मा के चलाए चलते हैं, ना कि शरीर के। तो फास्टिंग में जाओ, 3 डे नाइट का फास्ट रखो, और मेरा विश्वास है खुदा का आत्मा आपको इस गंदगी से आज़ाद कर चुका। आमीन।